नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुका है और हम आज मौजूद हैं एक बेहद खास शहर आगरा में। यूं तो इस शहर की पहचान दुनिया में है, लेकिन शहर के अंदर किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या बड़े चुनावी मुद्दे हैं जो कि नेताओं की रैलियों से गायब हैं लेकिन जनता को परेशान करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे ऐसे ही मुद्दों को और जानेंगे कि असल में क्यों ये मुद्दे इस वक्त हाशिए पर हैं या फिर इन मुद्दों को लेकर जो वादे हुए उनका क्या हुआ। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं उमेश शर्मा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं क्रेडाई से। उमेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं सेंट जॉन्स कॉलेज में, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा राजेश गोयल साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल चैम्बर ऑफ पोटैटो से, राजेश साहब स्वागत है। और प्रहलाद अग्रवाल साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैम्बर से, प्रहलाद जी स्वागत आपका भी। शुरुआत प्रहलाद जी मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि इस ताज नगरी की जो पहचान है वो इसकी एक बड़ी आमदनी टूरिस्ट के तौर पर मानी जाती है और स्टेट के लिए एक बड़ा रेवेन्यू का सेंटर भी है, लेकिन किस तरीके से इस शहर को जो पहचान मिलनी चाहिए थी ताज के साथ वो नहीं मिली, ऐसा क्यों है, दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, ताजमहल सिर्फ जो है हिंदुस्तान का ही सिरमौर नहीं है, बल्कि ताजमहल की पहचान जो है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है वो ताजमहल की पहचान है। और वर्ल्ड के अंदर में अगर हिंदुस्तान को अगर जाना जाता है तो वो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसोस है कि पर्यटन नगरी होते हुए भी जो है, जो पर्यटन के लिए यहाँ पर खास तौर से सुविधा जो होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर जो है वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण कि टूरिस्ट पर्यटक जो भी आता है, चाहे वो देसी पर्यटक हो और चाहे विदेशी पर्यटक हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के नहीं जाता है। उसके बहुत से कारण हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जितने भी मोनूमेंट जो हैं ताजमहल के पास के देख लीजिए, आगरा फोर्ट का देख लीजिए, एतमादुल्ला उसको देख लीजिए, सिकंदर को देख लीजिए, इन सब के अंदर में जो अप्रोच जो है, उनकी अप्रोच जो है वो सही नहीं है। ये जरूर है कि ताजमहल के अंदर में अभी यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण हुआ है यहाँ पर, और करीब 200 करोड़ से ज़्यादा जो है प्रदेश सरकार ने खर्चा किया है, जिसके कारण कि ताजमहल जो है का अप्रोच जो है वो अच्छी लगती है। लेकिन बाकी अगर हम दूसरे मोनूमेंट जो देखें, आप सिकंदरा देख लीजिए, एतमादुल्ला देख लीजिए, आगरा फोर्ट देख लीजिए, चाहे फतेहपुर सीकरी देख लीजिए, अगर वहाँ पर जो पर्यटक जाता है तो अप्रोच जो सीन जो होना चाहिए, जिस तरीके का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एनवायरनमेंट नहीं है, और उसके कारण जो है पर्यटक जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के नहीं जाता। उमेश जी, क्योंकि आप क्रेडाई के साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ा हिस्सा मैं कहूं कि जब नए आगरा की बात हम करें उसमें उसका रोल दिखता है। जिस तरीके से आगरा में हुआ, मैं कहूं डेवलपमेंट हुआ है, कहा ही जा रहा है कि अव्यवस्थित है, बहुत ज्यादा हो चुका है आगरा में, कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है। टूरिस्ट जब आता है, जैसे कि कहा भी उन्होंने कि असल में जो एक देखना चाहिए घुसते ही आगरा में और आगरा के मोनूमेंट तक आप पहुंचते हैं तो उसकी तस्वीर काफी बदल जाती है। देखिए, जहां तक आप नया आगरा और पुराने आगरे की बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो हर जगह पर सिटीज दो भागों में बढ़ चुका है। लखनऊ को देखिए, गोमती नगर एकदम बिल्कुल डेवलप एरिया दिखाई देगा। आगरा में वो सुविधाएं आपको नहीं दिखाई देंगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर। इंटरनल रोड्स इतने खराब है कि जो अभी प्रहलाद जी ने कहा उस पर मैं सहमत हूँ कि ताजमहल से अगर सिकंदरा अगर उसको जाना है तो 3 घंटे कम से कम लगेंगे। आगरा फोर्ट बिल्कुल बगल में ही है, पर लेकिन कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि उसको पर्यटक को इजीली वहां पर पहुंचाया जा सके वॉकिंग डिस्टेंस से, या आपके किसी इस तरीके से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए। एतमादुल्ला बिल्कुल ताज के पीछे है, उसमें भी यही ज्यादातर मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी है, जैसे वाटर सप्लाई भी हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है। और निश्चित रूप से ये बात पक्की है कि अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से नहीं जाता है। पर्यटक आता है खुशी खुशी है ताजमहल को देखने के लिए। इंडिया के अंदर मैक्सिमम, मैं जहां तक समझता हूं अपनी नॉलेज के हिसाब से, कि जितना परसेंटेज आगरा में, आगरा देखने के लिए विदेशी पर्यटक की आती है, पर लेकिन जितना वो निराश होकर जाती है तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट आने वाले समय पे ही पड़ेगा। तो चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्यों दल या फिर नेता वाकई गंभीर देखते इस मुद्दे को लेकर, या फिर मुद्दा भी नहीं बनता? मुद्दे तो बनाते हैं पर लेकिन इन पर गंभीर नहीं रहते। जब से हमने ओस संभाला है, मैं तो कम से कम 20 से 25 साल तक देख रहा हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं उन्हीं पर अपनी नहीं आ पा रहे। ताजमहल के पीछे जहाज चलाने की बात करते हैं, पर लेकिन आप देखिए आज डिसिल्टिंग नहीं हुई है। आज शहर का लेवल
जो ड्रेनेज का लेवल है और ताज में जो रिवर का लेवल है वो दोनों लगभग एक ही चुके हैं। बैक वाटर आता है वहां पर, बारिश के समय पर पूरा पानी बैक जाता है शहर के अंदर, डिसिल्टिंग नहीं हो पा रहा। ताज के पीछे आपको पानी, जो आप फोटोग्राफ्स देखेंगे अगर बरसात के समय के, जिस समय रिवर में पानी होता है, वो फोटोग्राफ्स दुनिया में बेचे जाते हैं, पर फैक्ट ये है कि 15 दिन को वो पानी रहता है। 11.5 महीने और 11 महीने हम लोग बिना पानी के सूखी यमुना को दर्शन करते हैं ताजमहल से, तो आप उस चीज की कहाँ कल्पना कर पाएंगे। स्मिता जी, वाकई ये जो उमेश जी कह रहे हैं बहुत अहम है कि जिस ताज को लेकर उसके इर्द गिर्द ताना बाना बुना जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि नई चीजें आ रही हैं कि नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, टूरिज्म होगा, नए एक्सप्रेसवे आपके आगरा से जो बहुत जोड़ ग्रैंड दिए प्लान गए। करने से तो ऐसा नहीं है ना, मेन बात है कि रियल एक्सपीरियंस कैसा हुआ। तो ये वाकई बिल्कुल टूरिस्ट फ्रेंडली जैसा इसको होना चाहिए वैसा आगरा नहीं है। और टूरिस्ट जो है, एक तो फूड फैसिलिटीज भी जैसी होनी चाहिए। अगर हम वर्ल्ड में अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखें, अपने बगल में हम साउथ ईस्ट कंट्रीज को देखें, तो वहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा अट्रैक्शन वहाँ का फूड है। और पूरी उन्होंने जैसे स्ट्रीट्स तैयार कर दी है, परफेक्ट लाइटिंग, सिक्योरिटी के साथ, वहाँ का ओरिजिनल फूड प्लस वर्ल्ड के और भी कंट्रीज के फूड, वहाँ एकदम नीट एंड क्लीन, पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है, तो वो आगरा में बिल्कुल नहीं है। और फिर सेफ्टी वाली प्रॉब्लम है। अक्सर हम देखते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट जो है उसके साथ लॉ एंड वो प्रॉब्लम हो जाती है कि उसके साथ भी ईव टीजिंग भी हो रही है और भी तरह के क्राइम्स होते हैं, तो ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस जो है वो तो नेगेटिव ही रहता है। लेकिन फिर राजनीतिक दल, क्योंकि एक इतना बड़ा मॉन्यूमेंट जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हों और वो शहर नहीं बल्कि देश की पहचान बन चुका बिल्कुल, हो, और क्या। उसके बावजूद उसकी उस मुद्दे में गंभीरता क्यों नहीं दिख रही दलों में? क्या राजनीति इस कदर है या फिर क्या इसका साइंस बदल चुका है? अब वही है कि राजनीति, देखिए बात तो ये गुड गवर्नेंस की करते हैं जिसमें ये सारे सेक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि रियल पॉलिटिक्स फिर वही हो जाता है कि इनको अपना कास्ट कंबाइन जो है उसमें ये लग जाते हैं, वोट कहाँ से मिलेगा उसमें लग जाते हैं। और हो सकता है कि ये टूरिज्म का मुद्दा जैसे लोकल, उसके लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट, वो तो देख ही रहे हैं सालों से, तो उनको यही लगता होगा कि शायद वोट के इसमें ऐसा फर्क नहीं आने वाला। मे बी ये उनके लिए वोट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए शायद इसको ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एंड मतलब होना तो चाहिए। गवर्नेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ा गैप है ये आगरा। हाँ हाँ राजेश जी, मैं आपके विभाग या उद्योगों की तरफ लौटूं उससे पहले एक रिएक्शन ये भी चाहूंगा जो कहा कि क्या वाकई आगरा जैसे शहर में जहां प्रबुद्ध वर्ग काफी बड़ी संख्या है, पढ़े लिखे वोटर हैं, वहां पर भी जात पात या फिर जो मैं कहूं कि ये कॉम्बिनेशन है वही बड़े मुद्दे हैं? आगरा की बदहाली, ताजमहल को कैसे निखारा जाए, टूरिस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, ये बड़ा मुद्दा नहीं? देखिए, कुछ ग्रामीण सीटों पर अभी कास्टिज्म काफी, जातिवाद काफी जो है हावी है। शहरों में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं शहर, जैसे जैसे हमारे अंदर पढ़ा लिखापन आता जा रहा है, जैसे लिटरेसी बढ़ती जा रही है, ये मुद्दे जो है विकास के मुद्दे ज्यादा आते जाते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पर अभी गाँवों में जब भी है वहाँ जातीय समीकरण ही बहुत हावी है अभी, हावी है, जिससे सारा पूरा चुनाव प्रभावित हो जाता है। मैं अब आपको उसमें आता हूँ, जो पोटैटो इंडस्ट्री है आगरा और इस पूरी बेल्ट को मैं कहूँ तो भारत की सबसे बड़ी बेल्ट मानी जाती है, लेकिन हालत पिछले 10 सालों में मैं कहूँ कि पीछे की तरफ जाती नजर आ रही है। सरकारें वादा जरूर कर रही हैं, क्या काम नहीं हो रहा, मानसिकता नहीं है, या फिर वही है कि चुनाव के टाइम पे जरूर बात होती है, उसके बाद फिर 5 साल का इंतजार कीजिए आप? देखिए, आगरा का दुर्भाग्य है कि स्टेट और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन की पिछले एक लंबे अरसे से कमी रही है। स्टेट और सेंट्रल की गवर्नमेंट फर्क रही है और आपस में कोऑर्डिनेशन की जगह पर एक दूसरे को खींचतानी ज्यादा रहती है, जिससे कि जो मुद्दे हम केंद्र में उठाते हैं या प्रदेश में उठाते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और एक दूसरे के सपोर्ट ना होने की वजह से हम उस मुद्दों को पूरा नहीं करा पाते हैं। यहाँ आगरा में कई ट्रेडिशनल उद्योग और चल रहे हैं, छोटे और मझोले उद्योग बहुत हैं यहाँ पर, और चाहे फाउंड्री ट्रेड देखें, चाहे कोल्ड स्टोरेज देखें, जूता का देखें, पेठे का देखें, ये पारंपरिक उद्योग हैं, आगरा के सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। लेकिन इनमें अब देश आगे बढ़ रहा है और जब हम ग्लोबलाइजेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कि अब हम पीछे रहते जा रहे हैं। हमने उसके लिए अपने मुद्दे तैयार किए हैं, अपने केंद्र सरकार से जो संबंधित है वो दिए हैं, प्रदेश सरकार को दिए हैं। जैसे आगरा में अब
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक स्टेशन की जरूरत है, जिससे अच्छा बीज किसान को मिल सके। यहाँ पर डी लाइसेंसिंग की जरूरत है, प्रदेश सरकार द्वारा हर साल रिन्यूअल होता है। पॉल्यूशन से अननेसेसरी हमें बांधा गया है, करीबन 25-30 डिपार्टमेंट हम पे लगाए गए हैं। छोटे उद्योग हैं, अकेला आदमी परेशान हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के तहत वो उसी में ही उलझा रह जाता है, पानी बिजली सड़क से ही जूझता रह जाता है उद्योगी। तो ये सब चीजों के बाद भी अगर हमें फिर जो मुद्दे रहते हैं वो वहीं के वहीं बरकरार रह जाते हैं, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है और फुटबॉल्स बन के एक छोटा उद्यमी इधर से उधर घूमता नजर आके अंत में हार के अपने जो उद्योग चल रहा है उसी को चलाता रह जाता है। तो क्या ये माना जाए अग्रवाल साहब की कोऑर्डिनेशन जो है जिस तरीके से चाहिए, और खासतौर पर जब हम आगरा जैसे शहर में जहां बैठे हुए हैं वहां के मुद्दों को लेकर, चाहे वो लखनऊ की सरकार या फिर दिल्ली का रास्ता हो, ये दोनों में दूरियां क्यों दिख जाती हैं? वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, जहाँ तक पैटर्न का जो सवाल है, जब कभी भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों चाहे विधानसभा के चुनाव हों, पर्यटन एक मुद्दा रहता है। और ये जितने भी हैं सरकारें जो हैं या जितनी पार्टियां जो हैं वो सब जो है इस बात की दिलासा देती हैं, एश्योरेंस देती हैं कि आगरे के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, आगरे के अंदर बैराज बनेगा, आगरे के अंदर में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दे जो है वो सेकेंडरी रह जाते हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि 21 नवंबर 2013 को लोकसभा के चुनाव से पहले माननीय मोदी जी आगरा के अंदर आई थी और उस समय उन्होंने जो है आश्चर्य व्यक्त किया था कि आगरा जैसे शहर के अंदर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होना बड़े ताज्जुब की बात है, मीठा पानी नहीं मिलना लोगों को बड़े ताज्जुब की बात है। और उन्होंने ये शब्द कहे थे कि ऐसा लगता है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है उसकी समझ में कोई खोट है। लेकिन आज 3 साल करीब हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी 1 इंची हम कहीं ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आगे बढ़े हैं, ना हम लोगों को पीने का पानी जो मिलना चाहिए उसके लिए आगे बढ़े हैं, ना यहाँ पर जो है सड़कों का सुधार हुआ है। तो ये सब मुद्दे जो हैं फिर सेकेंडरी चुनावों के बाद में सेकेंडरी रह जाते हैं। इसमें तो क्यों ऐसा है कि चुनाव के वक्त क्या आगरा जैसे शहर में दल और नेता ये सोचते हैं कि आप बहका सकते हैं वोटर को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए और उसके बाद आप वापस लौट जाते हैं उन मुद्दों के साथ में? और जो गंभीरता है वो गंभीरता नजर क्यों नहीं आ रही है? राजनीति का स्तर क्या बदल गया है या फिर वोटर को की जो मानसिकता है वो भी कहीं उसमें कुछ बदलाव दिखता है? नहीं, राजनीति का स्तर तो बदल ही रहा है, पूरा नैरेटिव ही चेंज हो रहा है। एक तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी का कोई आइडियोलॉजी तो रही नहीं है ना, सिर्फ उनका वही पर्पस तो वही है कि पावर गेन करना है। तो बाद में क्या होता है कि एक बार जीत गए, पॉलिटिकल विल की कमी होती है। हाँ? और अब तो खैर मीडिया इतना एक्टिव है तो जनता भी समझ रही है कि किस तरह से उनको हुडविंग कर रहे हैं। तो जहां तक जनता की भी एक्सपेक्टेशन है वो वोट तो दे देती, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ईगर है कि ये पार्टी आए या दूसरी पार्टी आए। सबसे मुंह भंग आप कर रही हैं। हाँ, सबसे मुंह भंग हो हाँ, चुका है। काफी हद तक एक वो तो है ही है ना, एक अपैथी सी तो है, हो ही गई है। और जनता भी जैसे अगर और हमारे जो मूवमेंट्स हैं सिविल सोसाइटी अगर एक्टिव हो जाए तो मैं भी जैसे कहते हैं इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम, प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी, तो हो सकता है उसका कुछ फर्क पड़े। लेकिन जनता भी जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि वही रोज के मुद्दे में उलझ जाती है, उसको अपना नौकरी पे भी जाना है, उसको अपना जो उसकी जो कोर जरूरतें हैं उसमें उलझ के रह जाते हैं। और पार्टीज जो भी जीत जाती हैं वो तो उनका वही है कि उनका इलेक्टोरल मैथ कितना उस समय सॉलिड था, उस बेसिस पे वो जीत गई। उसके बाद फिर तो एक वो आ जाता है ना कि कॉम्प्लेसेंसी सी आ जाती है। हाँ, हाँ। उमेश जी की जवाबदेही धीरे धीरे खत्म हो गई या मान लिया गया जनता की ओर से? और अगर आगरा के लोग ये कह रहे हैं तो अपने आप में दुखद है ये। नहीं, आगरा के लोग तो साहब बहुत सीधे हैं इस मामले में। अभी वोट देंगे, उसके बाद 5 साल तक फिर बेचारे सो जाएंगे। उसका ही कारण है कि हम लोग अब ज्यादा कर भी नहीं रहे हैं। आगरा में जो यूथ है वो रुक नहीं रहा है इतना ज्यादा। Job यहाँ से जो भी opportunities है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे। जो हमारी एज के लोग हैं वो आगरा में अपना बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं। जो यंग ब्लड आ रहा है वो सारा का सारा आगरा से जा रहा है। तो किसके लिए, कहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा? एक व्यक्ति के पास में हम लोग जो हमारी पीढ़ी हुआ करती थी उसमें निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि 2-3 भाई बहन हुआ करते थे। आज एक ही बेटा है और वो भी बाहर सर्विस करने के लिए चला गया। तो किस चीज के लिए डेवलपमेंट? यहाँ पर जब तक माइग्रेशन नहीं होगा, बाहर से लोग नहीं आएंगे इस शहर के अंदर, जब तक इसका विकास संभव नहीं है।
और उसके लिए मूलभूत सुविधाएं आपको करनी पड़ेंगी। पर्यटन को बढ़ाना पड़े चाहे उद्योग हाँ, को बढ़ाना पड़े। टूरिज्म जो है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। बहुत सारे देशों हाँ की हाँ पूरी हाँ, पूरी इकोनॉमी इकोनॉमी। हुई है। और ये ऐसा नहीं, मोदी जी तो रियलाइज करते हैं, उन्होंने ये बात कही भी थी, लेकिन फिगर्स जो बताते हैं वो तो टूरिज्म यहाँ का कम हो रहा है ना डे बाय डे का। हाँ, एवरी ईयर का जो डेटा आता है वो पिछले 3 साल के data फॉरेन टूरिस्ट कम होता जा रहा है यहाँ पे। वजह क्या है? क्या मैं तो बेसिक्स पे अगर कहूँ, आप सड़कें ठीक है बन चुकी हैं, कुछ हाईवेज जो कनेक्ट कर दिए गए आगरा को, पानी की दिक्कत इतनी ज्यादा। पिछले मैं 15 साल से, जो मेरा अपना अनुभव है आगरा को लेकर, पिछले 15 साल में मीठे पानी के एक सपना मैं 15 साल पहले भी सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक जो है मैंने बताया कि अप्रोच रोड ठीक है, ताजमहल के आसपास का जो है ये एरिया सही कर दिया गया है, लेकिन और अगर दूसरे मॉन्यूमेंट्स कर जाना होता है तो अप्रोच रोड इतनी ज्यादा खराब है। इसके अलावा जो टूरिस्ट आता है उसको एक्सपीरियंस जो है एक उसको सुखद एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, एक अच्छी यादगार लेकर के जाना चाहिए, वो लेकर के नहीं जा पाता है। इसके कारण जो है जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होनी चाहिए उसकी जगह एडवर्स पब्लिसिटी होती है। और इसीलिए आप ये देखिए कि पिछले साल जो है 2015 के अंदर में जो टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी कम हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉरेन टूरिस्ट कम हुआ है, डोमेस्टिक टूरिस्ट वो भी कम हुआ है। अगर हम आंकड़े अगर देखते हैं तो 2015 के अंदर में करीब 58 लाख जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट, देसी टूरिस्ट, वो जो है ताजमहल के अंदर आया था, जबकि उसकी संख्या घट करके 54 लाख 54 लाख रह गई है। इसी तरीके से अगर फॉरेन टूरिस्ट के अगर देखते हैं तो फॉरेन टूरिस्ट जो है वो करीब 6.5 लाख आया था, जबकि इस समय 6,40,000 करीब फॉरेन टूरिस्ट आया है। तो जो रेशियो बढ़ना चाहिए, अगर हम जब 5 या 10% भी अगर हमें सोचें कि साहब ये टूरिस्ट बढ़ेगा तो उससे आगरे की हालत तो सुधरेगी, उसके साथ में मोर रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जनरेट होगा। एक अच्छा होगा तो नाइट स्टे भी करेगा नाइट स्टे, मैं इसी बात पर आ रहा था कि जब से एक्सप्रेस वे जो बना है उसके बाद में आगरे के अंदर नाइट स्टे जो वो घट गया है। दिल्ली लॉबी नो डाउट बहुत हावी है, नो डाउट, इसमें नहीं कह सकते, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब दिल्ली लॉबी का प्रचार उसके अंदर में ये रहता है कि आगरे के अंदर सिर्फ ताजमहल है, ताजमहल आपको देखना है, किला जो है जिस तरीके का दिल्ली का लाल किला है उसी तरीके का आगरे का किला है जी। आपको सिर्फ ताजमहल देखना। ताजमहल आपको पहुंचने के अंदर में, आपको दिल्ली से आगरा पहुंचने के अंदर 2.5 घंटे लगेंगे, 1 घंटा ताजमहल आपको देखने में लगेगा। लौट कर आप अगर सुबह जाएंगे तो लंच दिल्ली में ले सकते हैं, अगर जो दोपहर में जाएंगे तो आप डिनर दिल्ली में ले हाईवे सकते से हैं। जोड़ने का जो मकसद था कि शायद ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, आगरा तक पहुंचेंगे, हुआ उल्टा है कि टूरिस्ट आता जरूर है लेकिन सिर्फ ताजमहल देखने के बाद उसी घंटे वापस लौट जाता है, उसी दिन वापस लौट जाता है। देखिए, केंद्र में और दिल्ली का हाईवे और या प्रदेश में लखनऊ का हाईवे बनने से दूरी तो कम हुई है, लेकिन हमारी आवाज की दूरी अभी कम नहीं हुई, दिलों की दूरियां कम नहीं हुई, हमारी वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाई। सिर्फ जल्दी पहुंचना चालू हो गया है लेकिन आवाज और हमारे मुद्दे नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। क्यों ऐसा है? क्यों इतना ज्यादा मैं कहूं कि आगरा अपने आप को असहाय पा रहा है? क्यों यहाँ का वोटर मतदाता अपने आप को इतना मैं कहूं कि एक हाशिए पर खड़ा पा रहा है? इस पे यहाँ पर हो सकता है यहाँ के जो हम प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं उनकी इच्छा शक्ति में कमी है, या वो कुछ करा नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कमी है। यहाँ पर फॉलोअप तो बहुत होता है, कोशिश की निरंतर की जा रही है, हर महीने लखनऊ दिल्ली की दौड़ें लगती हैं, जो भी टूरिज्म वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं या बिल्डिंग सेक्टर के लोग हैं, अपने अपने कामों के लिए बराबर उनका फॉलोअप रहता है दिल्ली लखनऊ में, लेकिन रिजल्ट बहुत कम निकल पा रहा है, जिसका कि सभी लोगों को दुख है, तकलीफ है। और इलेक्शन में कोशिश भी करते हैं हम अपने लोगों से फिर कहने की, अपने प्रतिनिधियों से कि फिर मीटिंगें बुलाई जाती हैं, फिर लोग आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन वादों का क्या, वादे तो फिर अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे उमेश साहब इंडस्ट्री को लेकर भी मैं देख रहा था कि नमकीन की काफी ज्यादा एकदम से बढ़ी हुई थी, पेठा के अपने आप में एक पहचान रही थी, लेकिन ये भी धीरे धीरे वो जो चमक आनी चाहिए थी वो चमक कहीं धूमिल होती सी गई। देखिए साहब, एक तो आगरा को लेकर के एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के बड़ा हवा क्रिएट कर रखा है। मैं बेसिकली एनवायरमेंट इंजीनियर हूँ, पर लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य है, जब भी कोई एनवायरमेंटल इश्यूज पे पॉल्यूशन इंडेक्स की बढ़ने की बात होती है तो वो आगरा में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ऊपर थोप दिया जाता है, जबकि फैक्ट ये है कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री तो आगरा में 96 के बाद बंद हो चुकी है। आज 20 साल हो गए हमारे को उसी दशा में रहते, पर लेकिन जो इंडस्ट्री के अलावा जो पॉल्यूशन लोड है वो है आपका ट्रैफिक से है, सूखी यमुना से है, जो ताजमहल के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। पर लेकिन कहीं ना कहीं आपके पेठा उद्योग,
नमकीन उद्योग, फाउंड्री उद्योग, जो यहाँ का बेसिक उद्योग, आपका हैंडीक्राफ्ट है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, उनके ऊपर पूरी की पूरी काज गिराई जाती है आज भी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नया उद्योग लगाने में डरता है आदमी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है देखिए, और किसी ना किसी तरीके से अगर उस इन्वेस्टमेंट पर कोई आंच आ जाए तो वो तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा क्लियर बात यह है कि दिल्ली का नजदीक जितना होना हमारे लिए, वो हमारे लिए खतरनाक है। लोग तो कहते हैं स्मिता जी कि देश की राजधानी, देश की राजनीति की राजधानी से पास रहेंगे तो उसके फायदे होंगे, लेकिन आगरा में लोग कह रहे हैं कि ये पास होने के नुकसान ज्यादा हैं। क्यों ऐसा है? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में एक रिसोर्स कर्ज थ्योरी भी है, तो उसमें ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो रिसोर्स हमारी होती है ना, वो बजाय इसके कि हमें फायदा पहुंचाए, नुकसान पहुंचा देती है। तो मेरे ख्याल से आगरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतना पोटेंशियल है यहाँ पर, और इतने यहाँ पर जो है जॉब क्रिएशन के एवेन्यूज हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल की भी कमी है। कुछ शायद यहाँ के जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उसमें भी जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए सारे इश्यूज को लेकर, उसकी कमी है। और इसकी वजह से जैसा जो फायदा उठाया जा सकता था वो नहीं हो पा रहा है। और इन जनरल ये आगरा का क्या कहें, मतलब और शहरों में भी यही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसे हम सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं आगरा का। हाँ, लेकिन आगरा क्योंकि अपने आप में एक ऐसा अट्रैक्शन है था जिसके आसपास काफी कुछ बुना जा सकता था, जिसके जरिए बहुत कुछ, और मैं कहूं कि आलू बेल्ट अपने आप में यहाँ से लेकर आप पूरी फर्रुखाबाद और आगे तक बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा इलाका जो है, जो सिंचित इलाका है, उपजाऊ जमीन है, कुछ इसको नई चीजों के साथ जोड़ने की बात हो रही थी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, यूपी की सरकार। उस दिशा में क्या कुछ हुआ पिछले 5 सालों में? देखिए, यहाँ पर उत्पादन आलू का और भंडारण की इस समय देश में सबसे ज्यादा व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर बात आई फूड प्रोसेसिंग की, यहाँ आलू से आधारित उद्योग लगाने की, उसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ पॉल्यूशन के द्वारा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है, ताज ट्रेपेजियम जोन है यहाँ पर, यहाँ पॉल्यूटिंग उद्योग लग नहीं सकता, नॉन पॉल्यूटिंग उद्योग लग नहीं पा रहे हैं, पॉल्यूटिंग लग नहीं सकता। इसलिए आलू के प्रोसेसिंग के लिए काफी कोशिश की गई, काफी मल्टीनेशनल्स को भी अप्रोच किया गया कि वे अपने लगाएं, लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन नॉर्म्स के तहत 80 किलोमीटर के एरिया में आसपास कोई लग नहीं सकता। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसके आसपास लग जाए, जिससे कि आलू जितना प्रोसेसिंग में चला जाएगा, किसान को उतना अच्छा दाम मिलेगा और यहाँ के जो शीतगृह वगैरह है वह भी नियमित संचालन होता रहेगा उनका। तो ये जो आगे जो एक्सपोर्ट की बात है आलू के, या आलू के प्रोसेसिंग की बात है, या आलू के वैल्यू एडिशन की बात है, इसके बारे में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हमारी जो है, और प्रदेशों के जैसे गुजरात है, एमपी है, वहाँ जल्दी एक्शन होता है, वहाँ तुरंत एक्शन होता है, वहाँ पर कोई भी देखते हुए हालात को बहुत जल्दी वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। वहाँ सोलर का पूरा उपयोग चालू हो गया कोल्ड रूम में, वहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, वहाँ सारे जो फूड प्रोसेसिंग के प्लांट हैं वो गुजरात और एमपी में आ रहे हैं आज, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी नहीं लग पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। राजी, वाकई की, क्योंकि यहाँ पर एक जेनसेट और उसका धुआं एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। हालात बदले हुए जरूर देखते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन था जो कई शहरों ने या कई राज्यों ने देखा, सोलर सिस्टम को अपनाया है, उस तरह के नए कदमों की तरफ आगरा क्यों नहीं बढ़ पाया? सरकारी दिक्कत है, अधिकारियों के लेवल पर दिक्कत दिखती है, या फिर योजना ही नहीं है? देखिए, जहाँ तक अधिकारियों का जो सवाल है, तो अधिकारियों का व्यू यहाँ पर आगरे के अंदर कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा। और जहाँ तक अगर हम देखते हैं, पॉल्यूशन के नाम पे यहाँ पे तरह तरह की बंदिशें यहाँ पे लगा दी जाती हैं। जिस तरीके से भी उमेश जी ने बताया कि यहाँ पर जिसको आगरे के अंदर में जो है उसको छोटे, यानी होटल के, अगर होटल्स भी, अगर 5 स्टार होटल्स भी अगर आपको यहाँ पर जो बनाना है, तो आज बंदिश है, आज आप यहाँ पर बना नहीं सकते। तो उसका कारण ये जरूर है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों की जो है वो यहाँ पर एक लचर पैरवी है, सिर्फ दिखाने के लिए पैरवी करते हैं, लचर पैरवी है, ठोस पैरवी नहीं है। अगर यही जनप्रतिनिधि अगर जो पूर्वी साइड के अंदर में अगर होते तो उनको मालूम होता है कि उनको शायद अपने जो क्षेत्र के अंदर में उनको जो है घुसने दिया जाता। तो ये बड़ी भारी विडम्बना है कि जैसे उमेश जी ने भी बताया कि यहाँ के लोग बड़े सहनशील हैं, हम लोग वाकई में सहनशील हैं। हर एक वक्त पर चुनाव होते हैं, सरकार में से यानी पार्टियां जो हैं वायदा करती हैं। बल्कि मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि आगरे के अंदर में एयरपोर्ट है ना, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और उसके अंदर में 2012 के अंदर में एक फ्लाइट जो है वो शुरू की गई थी बनारस से आगरा की। आगरा से बनारस नहीं जा सकते हम जो है बनारस से आगरा आ सकते हैं और आगरा से खजुराहो जा सकते हैं। 2012 के बाद में 2013 के अंदर एक फ्लाइट शुरू की गई जो बॉम्बे से लेकर के आगरा की,
लेकिन वो फ्लाइट 4 महीने 5 महीने चलने के बाद में उसको सस्पेंड कर दी कर दिया गया गई। इवन आज भी जो है फ्लाइट जो है बॉम्बे से ग्वालियर के लिए फ्लाइट है, लेकिन बॉम्बे से आगरा के लिए फ्लाइट नहीं है। बॉम्बे से आगरा जब फ्लाइट शुरू हुई थी उस समय बॉम्बे से आगरे का जो फेयर जो था वो 9,000 और 10,000 रुपये करीब रखा गया था, जबकि बॉम्बे से दिल्ली का फेयर जो था वो 4,000 और 5,000 रुपये रहता था। डबल फेयर के बावजूद भी अच्छा ट्रैफिक मिल रहा था, लेकिन वो फ्लाइट बंद कर दी गई। स्मिता जी, वक्त खत्म हो रहा, मैं एक आखिरी में आपसे रिएक्शन चाहूंगा। असल में शहर में जिस तरह की समस्याएं हैं और जो हमने देखा, राजनीतिक मजबूरी कहिए या फिर मैं अनदेखी कहूं, इस बार शहर को क्या उम्मीद दिख रही है और क्या बड़ी 3 मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जहां पर अब अगर ध्यान नहीं दिया दलों ने, नेताओं ने, सरकारों ने, तो फिर दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा? आगरा की बात करें तो आगरा में एक तो सिक्योरिटी है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिक्योरिटी नहीं है, मतलब अगर आप वाकई में ताला बंद करके जाते हैं तो यू आर नॉट श्योर कि आपको ताला इंटैक्ट मिलेगा। यानी क्राइम हाँ, क्राइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड्स है ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, और हम देखते हैं पता नहीं पॉलिसीज में क्या है, प्लानिंग में क्या कमी है, कि जब देखो 5 इयर्स में वो 5 बार उसमें खुदाई हो जाती है, प्लस वो पॉट होल्स और ये सारी समस्याएं हैं, ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। तो रोड्स वाली जो ये प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, माइग्रेशन काफी ज्यादा इस वक्त। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ तो उनके पास आगरा में क्या वो जॉब करेंगे, पास आउट करके कहाँ जाएंगे, दे आर क्लूलेस, है ना। तो ऐसा यहाँ पे प्लान तो अपने आप करना में ही ये चाहिए। बहुत सोचने वाला मुद्दा है कि जिस शहर में ताज जैसा मॉन्यूमेंट हो, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग हर साल लाखों की संख्या में आते थे, संख्या जरूर घटी है, उस शहर में युवा अगर ये सोचे कि उसमें भविष्य में उसके लिए कोई मौके अवसर नहीं है, ये न सिर्फ दलों के लिए बल्कि उन नेताओं के लिए भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार पिछले कई दशकों से सिर्फ वादे करते रहे हैं। आगरा, जहां पर एयरपोर्ट से लेकर सड़कें और मीठे पानी के सपने कई बरस से दिखाए जा रहे हैं, सवाल ये है कि पूरे कब होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि शायद अगली बार जब हम बैठे चुनाव से पहले तो आगरा में ये मुद्दे कम से कम लोगों की जुबान पर ना हो, और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में सरकार किसी की भी आए, हमारी इन पुराने सपनों को पूरा जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।